Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप का क्वेश्चन है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 2 if assertion is true but reason is false. Option 3 if assertion is false but reason is true. And option 4 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Assertion is given as body of the members of hemichordata is composed of a proboscis gland, a collar and a long trunk, and reason given is they have a proboscis gland which help in excretion. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फाइलम हेमिकॉर्डेटा. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा. अब सबसे पहले तो देखो जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है बच्चों इसके अंदर आते हैं वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि वॉर्म लाइक होते हैं, राइट. और जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं ये बच्चों कैसे होते हैं, ये होते हैं मरीन. दे आर मरीन, राइट. नेक्स्ट हम फाइलम कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों इनका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. साथ ही साथ इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है बच्चों बायलेटरल सिमेट्री. इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है. नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर आता है वो ये है कि ये बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर मेनली 3 जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं. साथ ही साथ जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों सीलोमेट, मतलब कि इनके अंदर हमें ट्रू सीलोम देखने को मिलता है. अब जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है बच्चों इनकी जो बॉडी होती है, मतलब कि इनके जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. कौन कौन से? सबसे जो पहला पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं प्रोबॉसिस. फर्स्ट इज प्रोबॉसिस. दूसरा जो पार्ट आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं कॉलर. और तीसरा जो पार्ट आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ट्रंक, राइट. और इनका जो कॉलर रीजन होता है बच्चों इसके अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड. साथ ही साथ फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है बच्चों इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड. प्रोबोसिस ग्लैंड की हेल्प से ये एक्सक्रीशन करते हैं. और ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो रेस्पिरेशन जो है इनके अंदर होता है बच्चों गिल्स की हेल्प से. साथ ही साथ इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक्सटर्नल. और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, वो होती है बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट. अब देखो क्वेश्चन में जो हमें असर्शन गिवन है कि बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, तो ये बिल्कुल ट्रू है. और जो रीजन गिवन है कि दे हैव प्रोबोसिस ग्लैंड व्हिच हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये भी बिल्कुल ट्रू है. तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है ये दोनों बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.